नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु कौशल एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में। और आशा है कि आप सब अच्छे से हैं। तो आज मैं रिमझिम किताब का 22वां अध्याय हाथी चल्लम चल्लम, ये कविता है जिसको हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। और इसका एक अगला चैप्टर भी है, उसको भी इसके साथ साथ ही कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। देखिए, पहले तो आप पिक्चर देखिए, क्या दिख रहा है आपको? हाथी दिख रहा है ना, और उसके ऊपर महावत जी बैठे हैं और पीठ पे और कौन बैठे हैं? बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। हाथी चल्लम चल्लम, हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर, हाथी हल्लम हल्लम, लंबी लंबी सूंड फटाफट फटर फटर, लंबे लंबे दांत खटाखट खटर खटर, भारी भारी मूंड मटकता झम्मम झम्मम, हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। तो देखिए इसमें क्या है, बच्चे हाथी के ऊपर हौदे में सवार होकर उसकी सवारी कर रहे हैं। हौदा क्या है? जो उसके पीठ पर कस के बांधते हैं ना, जिस पे बैठते हैं, उसको क्या कहते हैं? हौदा। और हाथी की सूंड और दांत कैसे हैं? लंबे। और अपने भारी भरकम सिर को कैसे मटकाता हुआ हाथी बढ़ता जा रहा है ना? मूंड मीन्स सिर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। पर्वत जैसी देह थुलथुली थलल थलल, हालर हालर देह हिले जब हाथी चलल, खम्बे जैसे पाँव धपाधप पड़ते धमम, हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। अब क्या है, हाथी का शरीर कैसा है? पर्वत जैसा। कैसा? बहुत बड़ा होता है ना पहाड़, वैसा। जब वो चलता है तो क्या होता है? उसका भारी भरकम शरीर हिलता है। देह मीन्स शरीर, है ना? और उसके खंबे जैसे पाँव धपा धप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना? चलो आगे पढ़ते हैं। हाथी जैसी नहीं सवारी अगड़ बगड़, पीलवान पुच्छन बैठा है बांधे पगड़, बैठे बच्चे बीच सभी हम डगम डगम, हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। तो क्या है, हाथी जैसी कोई सवारी नहीं है ना? ये तो आपको पता ना, हाथी जैसी सवारी कोई नहीं होती। चाहे आप कहीं भी किसी भी तरह के झूला या और किसी जानवर की सवारी कर लो, लेकिन जो मज़ा हाथी की सवारी में आता है वो कहीं नहीं आता है। और हाथी का महावत कहाँ बैठा है? पगड़ी बांध कर बैठा है। और बच्चे कह रहे हैं कि हम सब हाथी के ऊपर हौदे में बैठे हैं, है ना? लिखा है ना इसमें, बैठे बच्चे बीच सभी हम। कहाँ बैठे हैं? बीच में, वो हौदे में। ठीक है, चलो इसको आगे देखते हैं। अब दिन भर घूमेंगे हाथी पर, हलर हलर, हाथी दादा जरा नाच दो थलर थलर, अरे नहीं हम गिर जाएंगे थमम धमम, हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। अब बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम तो पूरा दिन भर हाथी पर घूमेंगे। और बच्चे कह रहे हैं हाथी दादा से, क्या कह रहे हैं? हाथी दादा नाच लो। वो नाचने के लिए भी कहते हैं, लेकिन फिर क्या कहते हैं बच्चे थोड़ी देर में? फिर बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं, यदि हाथी दादा नाचेंगे तो हम गिर जाएंगे। इसलिए वो क्या कहते हैं? हाथी को नाचने से मना करते हैं। देखो कैसे, अगर वो नाचेगा तो ऐसा हो जाएगा ना, तो वो ऐसे बैठे हैं। अगर वो ऐसे नाचेगा तो वो धड़ाम से क्या होगा? गिर जाएंगे। इसलिए वो क्या कहते हैं? अरे नहीं हम गिर जाएंगे धमम धमम, हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। तो देखा आपने कितनी अच्छी सी और इंटरेस्टिंग सी कविता थी, है ना? तो देखते हैं इसके आगे इसमें क्या दिखाया गया है। देखिए, हाथी मेरे साथी। देखिए यहाँ पर इसमें कुछ बॉक्सेस बताए गए हैं और उसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या क्या है। तो बच्चे से दिखाइए पिक्चर और उनसे खुद पूछिए कि इसका नाम क्या है। तो वही आप उससे पूछ के उनसे लिखवाइएगा। ठीक है, और आगे देखिए क्या है, इसको कंप्लीट करना है। ये भी आप कविता में से ही इसको आप देखिए, बच्चे से पूछें, वो खुद इसको राइट करेंगे। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन आंसर भी बनते हैं। जैसे बच्चे किसके ऊपर सवारी कर रहे थे? किसके ऊपर सवारी कर रहे थे बच्चे? हाथी के ऊपर। और हाथी कैसे बढ़ता जा रहा था? हाथी भारी भरकम सिर को मटकाता हुआ बढ़ता जा रहा था। और हाथी पर पगड़ी बांधकर कौन बैठा था? कौन बैठा है? महावत जी। क्या बोलते हैं इनको? महावत जी।
और बच्चे हाथी को क्या करने को कह रहे हैं? नाचने के लिए कह रहे हैं। और देखिए इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं, कठिन शब्द। और जो भी कठिन शब्द आपको लगता है ना कि आपको पढ़ने में मुश्किल हो रही है, लिखने में मुश्किल हो रही है, तो आप क्या करेंगे? मैं हमेशा कहती हूँ बार बार लिखिए, बार बार लिखिए और उसको पढ़िए, तो आपको उससे आसानी से वो आप पढ़ सकेंगे। जैसे देह मैंने आपको बताया क्या होता है? शरीर। ठीक है, हौदा क्या है? हाथी की पीठ पर कसा जाने वाला आसन जिसके ऊपर बैठते हैं। और मुंड क्या है? सिर। और महावत को और भी क्या बोलते हैं? पीलवान। ठीक है, अब इसके साथ साथ ही हम इसका नेक्स्ट भी हम देखेंगे। देखिए ये क्या है? चूहा है। कितना अजीब सा चूहा है। और इसकी कितनी पूंछें हैं? 7 पूंछें। ओहो, तो आज अभी हम कौन सा चैप्टर करेंगे? 7 पूंछ का चूहा। कभी देखा है आपने 7 पूंछ का चूहा? कितना अजीब सा लगता होगा ना, तो उसको भी कितना अजीब लगता होगा ना। तो वही बात है इसमें कि कैसा है 7 पूंछ का चूहा, उसको कितना अजीब लगता था और उसने क्या किया। तो चलिए शुरू करें इस कहानी को। अच्छी सी छोटी सी प्यारी सी कहानी है। 7 पूंछ का चूहा। एक था चूहा, उस चूहे की 7 पूंछें थी। कितनी पूंछें थी? 7 पूंछें थी। सब उसे चिढ़ाते, 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। बोलते हैं ना, जब किसी बच्चे चिढ़ाते हैं तो बार बार वही चीज़ बोलते, तो वैसे ही उसके भी जो साथी चूहे थे वो क्या करते थे? उसको चिढ़ाते थे। 7 पूंछ का चूहा आ गया, 7 पूंछ का चूहा आ गया। तो तंग आकर चूहा गया नाई के पास। कहाँ गया? नाई के पास। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूंछें। कितने पूंछें बची? सिर्फ 6 पूंछें। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला तो क्या हुआ? देखो, बाहर आया तो अब एक पूंछ कटवा के आया, तो फिर से क्या बोल रहे हैं? 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आ गया। वो फिर नाई के पास गया और उसने नाई को क्या कहा कि ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची 5 पूंछें और जो 5 पूंछ लेके बाहर गया तो फिर अगले दिन सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे। 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। चूहा फिर नाई के पास चला गया और फिर उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची 4 पूंछें, पर सब फिर उसे फिर चिढ़ाने लगे। 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक और पूंछ काट दी। अब उसके पास क्या बची? 3 पूंछें, पर तब भी सब उसे चिढ़ाते। 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। चूहा फिर नाई के पास चला जाता और फिर वहाँ जाकर फिर बोलता कि एक पूंछ और काट दो। फिर उसके पास 2 पूंछें रह गई, पर जब उसे फिर चढ़ाने लगे 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा, तो वो फिर नाई के पास गया और नाई ने एक पूंछ और काट दी। जब उसके पास एक ही पूंछ रह गई तो फिर उसे चढ़ाने लगे। देखो, एक पूंछ का चूहा, एक पूंछ का चूहा। फिर वो बेचारा फिर गया, तो जब उसकी नाई के पास गया तो नाई से उसने फिर कहा कि एक और पूंछ काट दो। नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। अब चूहे के पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी सब चूहे को चढ़ाते, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। देखा आपने कैसे बेचारा परेशान हो गया। अब वो एक पूंछ थी तब भी परेशान हुआ, 7 पूंछें थी तब भी परेशान हुआ, और जब उसके पास कोई भी पूंछ नहीं तब भी परेशान हुआ। तो इस कविता से या इस पाठ से एक शिक्षा भी मिलती है कि लोगों के बोलने पे नहीं आना चाहिए। आपके पास जो है उसमें आप संतुष्ट रहिए। किसी के बोलने पर कि मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, नहीं। किसी के बोलने पे आप खुद को कम मत समझिए। देखिए उसने अभी 7 थी तो उसने 6, 5, 4, 3 तो एक भी कटवा दी। फिर वो भी उसको लोग चढ़ाते थे। तो लोगों का तो काम है कहना। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने आपको एक बीच में एक पिक्चर दिखाई थी, ये वाली। देखिए, ये देखिए, इस चित्र के बारे में आप बच्चों से बातें करें, उन्हें बताएं कि ये चित्र कहाँ का है। ये है उड़ीसा की पटचित्र शैली से बनाया गया है। ठीक है, शैली में बना है। तो बच्चों को दिखाइए कितने अच्छे से ये बनाया गया है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट में देखिए क्या दिखाया गया है। चूहे ने बेकार ही 7 पूंछें कटवा दी। सोचो तो, 7 पूंछों से वो कितना सारा काम कर लेता। अब आप बताओ कि आप क्या क्या करते। अब इसमें कुछ पूछेंगे, आप बच्चे से पूछिएगा और तभी ये उनसे लिखवाइएगा। हाथी के पास 4 सूंड होती तो वो क्या करता। यहाँ लिखा है बच्चे ने, एक से पानी पीता, एक से नहाता, एक से खाता, एक से डराता। बंदर की 3 पूंछें होती तो
एक से लटकता, एक से खेलता, एक से दूसरे जानवरों को भगाता। ऊंट की गर्दन खूब खूब लंबी होती तो वह बड़े बड़े पेड़ के फल खा लेता। और दूसरों की बातों में ना आकर चूहा अपने दिमाग से काम लेता तो वह पूंछों को नहीं कटवाता, है ना। अगर उसने अपना दिमाग यूज़ किया होता तो वो नहीं कटवाता, क्योंकि कटवाने के बाद भी वो उसको वैसे ही चढ़ा रहे थे। अब देखिए, ये एक एक्टिविटी है, रंग बिरंगे कागज़ के टुकड़े करके चूहे के चित्र में चिपकाए। ठीक है, आपके पास पेपर्स होंगे ना, छोटे छोटे पेपर्स होंगे कोई भी कलर वाले, तो उनको आप छोटे छोटे पीस करके यहाँ लगाएं और उसको चिपकाएं। ठीक है, और चूहा बिना पूंछ के क्या नहीं कर पाएगा, तो यहाँ आपको बताना है कि क्या क्या नहीं कर पाएगा। वह किसी चीज़ पर चढ़ते हुए गिर जाए तो खुद को नहीं बचा पाएगा। आप बच्चे से पूछिए और जो उसको मन में आता है वही लिखवाओ। ठीक है, और इसमें से प्रश्न उत्तर बन जाते हैं बहुत तरह के, अलग अलग तरह के। चूहे की कितने पूंछें थी, तो सबसे पहले चूहे की तो 7 पूंछें थी। और फिर लास्ट में पूछा जा सकता है कि आखिरी में कितनी पूंछें रहेगी चूहे के पास, एक भी नहीं। और चूहा तंग आकर किसके पास जाता था, वो नाई के पास जाता था। और सब उसको क्यों चढ़ाते थे, क्योंकि उसकी 7 पूंछें थी। ठीक है, और जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स है आप उसको बार बार लिखिए ताकि वो आपको फिर से अच्छे से लर्न हो जाए। तो देखिए, ये तो आज हमने जो हमारी किताब है वो पूरी हो गई, रिमझिम वाली, है ना। तो इस किताब के पूरा होने पर आगे एक छोटी सी कविता बताई गई है, और ये कविता बच्चों को पढ़ाएं और बताएं कि अब वो पहली कक्षा पूरी करने वाले हैं। इस किताब को करने के बाद वो न्यू क्लास में जाएंगे, है ना। तो ये लास्ट पेज है, ज़रूर पढ़ाइएगा बच्चों को। चलिए, आज के लिए इतना ही बहुत था। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर किया कीजिए। चलिए, धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।